क्या है विटामिन डी? आपको पता है कि विटामिन डी की कमी 90% लोगों में होती है। आपको कमर में दर्द, हड्डी में दर्द, थकान, क्या वीकनेस है या विटामिन डी की कमी? धूप से विटामिन डी कैसे लें? हेयर फॉल की समस्या है, विटामिन डी की कमी तो नहीं। विटामिन डी की कमी से डायबिटीज़, बीपी या अदर कोई बीमारी हो सकता है? विटामिन डी का क्या क्या सोर्स है? कौन सा फल या सब्जी खाने से विटामिन डी मिलता है? अधिकतर फीमेल में ही विटामिन डी की कमी क्यों होते हैं? बुढ़ापे में हड्डी कमजोर क्यों होते हैं? क्या विटामिन डी की कमी से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है? बच्चा पतला सा है, विटामिन डी की कमी तो नहीं। वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी कैसे बनता है, विटामिन डी का क्या काम है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम टोटल बताने वाले हैं। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और रिपोर्ट के बारे में भी हम डिटेल में बताने वाले हैं। विटामिन डी का जो काम है वो अपने शरीर में कैल्शियम के अमाउंट को, पोटेशियम के अमाउंट को कंट्रोल करके रखता है। और काम इसका है कि हड्डी की मजबूती देते हैं, इसके बाद स्किन का रौनक देते हैं, मसल्स है उसको हेल्दी बना कर रखते हैं और अपने बॉडी के इंटेस्टाइन एरिया को भी हेल्दी बना कर रखते हैं। और यही सब कारणों से विटामिन डी को हार्मोन कैटेगरी में रखा गया है। कुछ नेक्स्ट लेवल बोला जाए तो स्टेरॉयड हार्मोन पे भी इसका कंट्रोल होता है। कैल्सिटोनिन सब हो गया, इसके बाद पीटीएच हार्मोन सब हो गया, इस सब पे भी इसका रोल होता है। विटामिन डी की सोर्स की बात कहा जाए तो अपने शरीर में आता कैसे है, तो इसको हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है प्लांट सोर्स, तीसरा होता है एनिमल सोर्स। नेचुरल मतलब सनलाइट हो गया, ठीक है। प्लांट सोर्स मतलब हो गया अनाज उनाज हो गया, फल सब्जी सब हो गया, ठीक है, जो प्लांट से आता है, पेड़ पौधा से। और थर्ड हो गया एनिमल सोर्स, जो कि दूध हो गया या फिश हो गया, फिश का तेल हो गया, उसके बाद अंडा हो गया, यही सब। विटामिन डी अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो अपने शरीर के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक रेंज में होना चाहिए, न ज़्यादा कम होना चाहिए न ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। एक रेंज में होना चाहिए, उसके लिए अपना बॉडी सही है। चलिए तो विटामिन डी का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम किट जो होते हैं, ठीक है, रिएजेंट, उसको फ्रिज से बाहर निकालेंगे, 20 मिनट तक उसको रूम टेम्परेचर पे रहने देंगे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है उसके लिए टेम्परेचर चाहिए आपको 18 से 25 डिग्री के अंडर में चाहिए, ठीक है। तो अगर ज़्यादा है तो एसी लगाइए, कूलिंग कीजिए रूम को। अगर कम है तो हीटर लगाइए, ठीक है, मेंटेन कीजिए। चलिए तो विटामिन डी के लिए जो हम लोग वायल यूज करते हैं वो होता है क्लॉट एक्टिवेटर वायल होता है, ठीक है, प्लेन वायल बोलते हैं इसको। इसमें 2 ml सैंपल लेने के आधे घंटा तक इसको क्लॉट के लिए छोड़ना रहेगा। इसके बाद इसको कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज करना रहेगा 1500 RPM पे, ठीक है। ये हमारे पास सैंपल हो गया, ये हमारे पास पुराना सैंपल हो गया, ठीक है, बैलेंस के लिए बाकी है। 1500 RPM पे हम कंटिन्यू 10 से 15 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करेंगे। चलिए तो 10 मिनट कंप्लीट हो गया सेंट्रीफ्यूज के लिए जो रखे हुए थे। यहाँ पे हम सैंपल, ठीक है, ये पुराना सैंपल है, ये आज का सैंपल है, ठीक है। चलिए तो विटामिन डी करने के लिए हम लोग एलाइजा रीडर यूज कर रहे हैं, ठीक है, एलाइजा मेथड से करेंगे। यहाँ पे बैक साइड में इसका स्विच होता है, इसको प्रेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्रीन पे ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये रिएजेंट है, ठीक है। इसका लिटरेचर हम यहाँ पे चिपका दिए हुए हैं, ठीक है। 10 माइक्रोन कैलिब्रेटर यूज करना है या तो सैंपल यूज करना है, सब कुछ दे दिया। 200 माइक्रोन डालना है या सैंपल डायलुएंट, ठीक है, एक माइक्रोवेल्स होते हैं उसमें। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आपको हम पूरा डिटेल जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो विटामिन डी के लिए ट्यूलिप कंपनी का यूज करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सपायरी डेट चेक कर देंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है 25/2 को बना है, एक्सपायरी है 2026 को, ठीक है। अभी 25 का 8वां महीना चल रहा है। यहाँ पे हम स्टैंड निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए माइक्रोवेल्स है ये, ठीक है। यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे, हो गया ये। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। 10 माइक्रोन, ये जो पूरा किट है ये कैलिब्रेट हो चुका है, ठीक है, कैलिब्रेट हो चुका है। तो हम डायरेक्ट एक पेशेंट का सिर्फ सैंपल लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 माइक्रोन पेशेंट का सैंपल लेंगे। तो देखिए ये कैलिब्रेटर है, ठीक है। हर एलाइजा में कैलिब्रेट करने का जो प्रोसीजर होता है वो सेम टेस्ट करने का प्रोसीजर होता है, ठीक है। उसमें क्या है कि सैंपल के जगह पे स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करना रहता है, फिर जितना भी स्टैंडर्ड उसको सिलेक्ट करके
और उसको रन कर देना रहता है। इसके बाद वो ऑटो जनरेट एक ग्राफ होता है, ठीक है, वो ग्राफ देखना रहता है। ग्राफ सब पॉइंट बाय पॉइंट एक दूसरे से मैच करते चला गया तो इसका मतलब है कि वो सही आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप सैंपल वन कर सकते हैं। जब पहली बार आप ओपन कीजिएगा किट को तो पहला बार यही करना रहता है कि उसका मतलब जो ओपन किए किट उसको पहली बार कैलिब्रेट करना रहता है, ठीक है। तो इसका कैलिब्रेट हो चुका है, इसमें आधा से ज़्यादा सैंपल वन भी हो चुका है। तो टेस्ट प्रोसीजर पे आते हैं तो हम यहाँ पे माइक्रोवेल्स लगा लिए, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से मरीज का सैंपल ले लेंगे 10 माइक्रोन। चलिए, तो विटामिन डी के लिए हम 2 पिपेट यूज करने वाले हैं। एक छोटा पिपेट जो लिटरेचर के हिसाब से बोला है कि 10 माइक्रोन डालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रेस किए, यहाँ से हम 10 माइक्रोन यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक है, बीच में देखिए एकदम बीच में हम टच किए और उसको प्रेस करके सीधा उठा दिया, पूरा का पूरा चला गया वहाँ पे, ठीक है। नहीं बबल्स आया, नहीं कुछ आया, हो गया। चलिए, तो 10 माइक्रोन इसमें हम डाल दिए हैं सैंपल को। इसके बाद यहाँ पे देखिए 10 माइक्रोन के बाद ऐड करना है आपको 200 माइक्रोन सैंपल डायलुएंट। तो यहाँ पे दिखाइए, इसका नाम है सैंपल डायलुएंट, ठीक है। यहाँ पे हम 12 पिपेट 200 वाला सेट कर लिया है। रख दिया। इसके बाद इसको हम 30 सेकंड तक ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम इसको कवर करना होगा तो कवर करना है, नहीं तो टिश्यू पेपर से भी ऐसे, ताकि इस पर डस्ट वगैरह ना आए। इसको देखिए यहाँ पे कितना है, 200 माइक्रोन डालने के बाद अप्लाई, ऊपर से कवर करना है, ठीक है। इंक्यूबेट करना है 20 मिनट तक 18 से 25 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अभी जो टेम्परेचर है रूम का वो है 22 डिग्री, ठीक है। तो इसी के बीच में है। 20 मिनट कंप्लीट होने किट में दिया रहता है, उसका सबका अपना अपना काम होता है। ये तो हम आपको बता दें कैलिब्रेट में यूज होगा, ठीक है। इसके बाद अभी हम बफर बनाएंगे, ठीक है। वॉश बफर है ये, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 20 मल्टीप्लाई मतलब 20 हिस्सा में नहीं, एक हिस्सा ये रहेगा, ठीक है। तो 19 ml हम ये लेंगे डिस्टल वाटर और 1 ml हम वॉश बफर लेंगे और उसका वॉश सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ये वाला यूज कर रहे हैं, ये वाला का तो यूज हो गया। इसके बाद सेकेंड टाइम हम इसका यूज कर रहे हैं। चलिए, तो 19 ml हम डिस्टल वाटर ले लिए। इसके बाद वॉश बफर 1 ml, दोगों का काम हो चुका है। देखिए इसको अच्छे से सॉल्यूशन बना लिए, अब इसी से वॉश होगा, ठीक है। चलिए, तो 20 मिनट कंप्लीट हो गया तो हम इसको बाहर निकाल लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, ठीक है। 20 मिनट कंप्लीट के बाद दिया है तो वॉश माइक्रोवेल्स, तो 5 टाइम वॉश करना है 350। जो डायलुएंट वॉश भी बनाए हम डायलुएंट करके 19 ml और 1 ml का उससे करना है, ठीक है, 5 टाइम। तो पहले हम इसको देखिए, इसको जो है उसको हम पहले फेंकेंगे, ठीक है। देखिए नीचे में सैंपल था, ठीक है, और उसके साथ में सैंपल डायलुएंट आया है, ठीक है। तो फेंकने के बाद ये नीचे में एक कोटिंग हो जाता है, ठीक है। कोटिंग होने पूरी तरह से फेंकाता नहीं है, कोटिंग होता है। जिसका जितना ज़्यादा वैल्यू रहेगा उसका उतना मोटा कोटिंग होगा, जिसका जितना कम वैल्यू रहेगा उसका उतना पतला कोटिंग होता है, ठीक। चलिए, तो 5 टाइम इसको हम फटाफट वॉश कर देते हैं। 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार। देखिए 5 बार हो गया। इसके बाद हम इसको देख लेंगे कि इसमें कोई भी बबल्स नहीं होना चाहिए, तो पूरी तरह से देखिए क्लीन है ये। चलिए, तो 5 टाइम वॉश करने के बाद है ऐड, ठीक है, एंजाइम कंजुगेट। तो यहाँ पे देखिए ये रहा एंजाइम कंजुगेट पिंक कलर का, ये 100 माइक्रोन इसमें ऐड करेंगे। देखिए 100 माइक्रोन का है, ठीक है। यहाँ से एंजाइम कंजुगेट ले लिए। उसके बाद इसको रख दिया। इसके बाद ये देखिए क्या लिखा है कि 100 माइक्रोन एंजाइम कंजुगेट को फिर ऊपर से अभी करके 10 मिनट के लिए ऊपर से इसको टिश्यू पेपर से या इसका सील दिया रहता है, ठीक है, उससे कवर कर दिए। तो 10 मिनट के लिए इसको फिर से इंक्यूबेट करेंगे। चलिए, तो 10 मिनट कंप्लीट हो गया, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है।
और देख लीजिए आपको तो पिंक कलर का है, ठीक है, एंजाइम कंजुगेट है। तो इसको पहले हम देखेंगे और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 100 एंजाइम कंजुगेट था, उसको 10 मिनट तक इंक्यूबेट के बाद 5 टाइम फिर से इसको डाइल्यूट किया है वाश को, उससे 5 टाइम इसको वॉश करना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, 350 का पूरा कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो आप उससे थोड़ा सा 10, 5, 15 कम करके लीजिएगा, नहीं तो ओवरफ्लो होकर गिरने लगेगा वो, इसलिए 335 किया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, देखिए पूरी तरह से देख लेंगे कि बबल्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद 100 माइक्रोन सबस्ट्रेट, ठीक है, 100 माइक्रोन सबस्ट्रेट डालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा सबस्ट्रेट है ये, ठीक है। 100 माइक्रोन डालेंगे इसमें। एक चीज़ ख्याल आता होगा कि प्रत्येक बार ये वॉश कर रहा है तो धुआं पूरी तरह से ये ख़त्म तो नहीं हो रहा है। तो आपको हम बता दें कि सैंपल के साथ ये जो एंजाइम रहता है, ठीक है, इसका रिएक्शन होता है। इसके बाद एक कोटिंग बोलते हैं ना, लेयर बन जाता है, जिसका जितना ज़्यादा वैल्यू आएगा उतना मोटा लेयर होता है, जिसका जितना कम वैल्यू आएगा उतना पतला लेयर होता है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर से उसको वॉश होते रहता है, ठीक है। वो जो लेयर रहता है उसमें कोई असर नहीं आता। यही रीज़न है कि एलाइजा मेथड उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट है, इसको 100 माइक्रोन सबस्ट्रेट को इसमें डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 10 मिनट के लिए सबस्ट्रेट ऐड कर दिए। इसके बाद 10 मिनट के लिए फिर से डार्क एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा जगह पे जहाँ पे रोशनी ना जा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे रोशनी नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर दिए और इसके बाद इसको इसके अंदर में डाल के छोड़ दिए। देखिए इस एरिया में रोशनी नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, डार्क एरिया हुआ है। और यहाँ पे 10 मिनट तक वेट करेंगे रिजल्ट के लिए। चलिए, 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ पे दिया है स्टॉप सॉल्यूशन। ये जैसे रखेंगे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप 15 मिनट के बाद रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 मिनट कंप्लीट हो गया। चलिए, तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए जो सबस्ट्रेट को रखे हुए थे, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। तो स्टॉप सॉल्यूशन डालकर इसको 15 मिनट तक हम रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट के अंदर में हम रीडिंग किसी भी वक्त ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पे 100 डाल दिया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे करके इसको पूरी तरह से इसको फिक्स करना है, ठीक है। यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखिए टेस्ट में जाएंगे। इसके बाद AH BH ये वाला लाइनिंग में लगाए हुए है, AH 1 to 12 है, ये A से H का लाइनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो सेलेक्ट करेंगे, A से H के बीच में लगाया है। फिर ओके करेंगे, फिर यहाँ पे न्यू में जाएंगे, फिर विटामिन डी को सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे। इसके बाद सेकंड में जाएंगे, पोजीशन हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड पोजीशन में लगाए हुए हैं, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी आया है ओडी में आया है, इस पे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। वैल्यू आया 20.83 विटामिन डी का। चलिए, तो यहाँ पे बैक जाते जाएंगे। इसके बाद पावर ऑफ का ऑप्शन आया, यस कर देंगे, पावर ऑफ। चलिए, तो विटामिन डी का रिपोर्टिंग हो चुका है। तो रिपोर्ट के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट का डिटेल आएगा, उसके जस्ट नीचे में यहाँ पे टेस्ट का नाम रहेगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा, यूनिट आएगा और इसके बाद नॉर्मल रेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस मरीज का टेस्ट का नाम है विटामिन डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20.83 इसका वैल्यू है,
अब यहाँ पे देखिए इसका सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। यहाँ पे डिफिशियंसी मतलब कमी, ठीक है। तो अगर 20 से कम रहेगा तो डिफिशियंसी बोलते हैं कि सभी में कम है, ठीक है। इनसफिशिएंट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उसको इनसफिशिएंट वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 20 से 30 है, सभी में होना चाहिए जितना उतना नहीं है। ये जो 20.83 वैल्यू है वो आपका 20 से लेकर 30 के बीच का वैल्यू है, ठीक है। इनसफिशिएंट है मतलब इसको लो बोल सकते हैं, सभी में उतना नहीं है होना, मतलब उतना नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट 30 से ऊपर रहेगा तो सफिशिएंट है, ठीक है। इस मरीज को इनसफिशिएंट है मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। तो इसको कम है, इसको दावा चलेगा, ठीक है। नहीं तो अपना जो सोर्स बताए हैं, एनिमल सोर्स बताया, प्लांट सोर्स बताया, नेचुरल सोर्स बताया, उससे भी ये गेन कर सकता है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि एक होते हैं कि सेवियर डिफिशियंसी होता है लेस देन 10। अगर 10 से कम वैल्यू आएगा तो काफ़ी सेवियर होते हैं, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा सेवियर डिफिशियंसी उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर 100 या 150 से ऊपर वैल्यू गया तो उसको टॉक्सिक बोलते हैं, ठीक है। टॉक्सिक का मतलब जहरीला होता है, समझिए कि डेंजर चीज़ हो जाते हैं। और ज़्यादातर मरीजों में, बोन कैंसर के मरीजों में डिफिशियंसी के केस में दिखा गया है, ठीक है। विटामिन डी 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ काफ़ी कम रहा तो उस केस में विटामिन डी बोन कैंसर होते हैं। और बोन कैंसर का और भी बहुत सारा कारण होते हैं, देखिए। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला बीमारी होते हैं वो आपको रिकेट्स होते हैं, मतलब सूखा, सभी जो होता है ना पतला उतला हो जाता है, एकदम सूखा टाइप का दिखता है, ठीक है। तो ये सब ज़्यादातर बच्चे में दिखते हैं। इसके बाद स्कल बोन, उसका जो सर है उसका स्ट्रक्चर चेंज रहेगा, सामने का हेड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का रहेगा, हाथ टेढ़ा रहेगा, पैर टेढ़ा टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ये सब बच्चे में विटामिन डी की कमी से होते हैं, ठीक है। और सियाना जो होते हैं, एडल्ट होते हैं, उसमें आपका हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, समझे, हड्डी इजी फ्रैक्चर हो जाएगा, कैल्शियम लो, चलने फिरने में दिक्कत, हाँ दर्द करने लगता है पैरों में, जहाँ पे हड्डी उड्डी है उसमें दर्द करने लगता है। और विटामिन डी बहुत जगह पे